हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने हमारे सभी प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनके सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पेज नंबर 15 पर आपके दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड इससे आगे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हम लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इन सब क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने इससे पहले वाले अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं यानी वो मिस कर दिए हैं तो वो ज़रूर देखें और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करें या उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि तभी आगे का ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था। जैसे पहले वाले लेक्चर में हमने लार्ज नंबर की प्रैक्टिस की थी, यानी वो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, ऐसे कुछ लार्ज नंबर हमने लिए थे और उन सब की प्रैक्टिस हमने जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम करके आए थे। तो अब इस लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन से। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में मैथ्स में। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ, ये जितना भी सारा कंटेंट है या जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक को कवर करते हैं। बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बुक साथ साथ कवर हो रही है। ठीक है, ये बिलोंग करता है आपकी क्लास 6 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक। और चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, नोइंग आवर नंबर्स। तो उसी में से ही ये सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी फिर आप एग्जाम्पल ले लो या जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सारा सब कुछ ओवरऑल एनसीईआरटी आपकी बुक में से कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 15 पर है आपका। ये सब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर मास कितनी है? 2,35,471 इन द ईयर 1991। देखिए, कोई सुंदरनगर नाम की कोई जगह है जिसमें पॉपुलेशन बताई गई है कि कितनी है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमें बताई गई है 2,35,471। इतनी पॉपुलेशन है, कोई सुंदरनगर नाम की जगह है। ठीक है, और कौन से ईयर में? 1991 ईयर में ये पॉपुलेशन बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए, इन द ईयर 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,958। ठीक है, 2001 ईयर में क्या हुआ? पॉपुलेशन में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई। मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, लेकिन कितनी इंक्रीज हुई? 2001 ईयर में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई? 72,958। क्लियर है? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? तो हमें बताना है कि अब जो सुंदरनगर में टोटल पॉपुलेशन है 1991 की जितनी भी पॉपुलेशन थी और 2001 में जितनी बढ़कर यानी इंक्रीज हुई उतनी पॉपुलेशन दोनों को टोटल करके बताना है कि कितनी अब 2001 में टोटल पॉपुलेशन जो है सुंदरनगर की कितनी है। ठीक है, करते हैं इसे सोल्व। इसका सॉल्यूशन लिखिए, क्या होगा? पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर कौन से ईयर में? इन ईयर 1991 में कितनी है? ये 2,35,471 इतनी पॉपुलेशन है। सेकंड में देखिए, पॉपुलेशन
या ये भी लिख सकते हो, पॉपुलेशन इंक्रीज कौन से ईयर में इंक्रीज हुई थी पॉपुलेशन आपकी? 2001 में कितनी हुई थी? 72,958 72,958। ठीक है, क्या बताना है? ये बताना है कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी हो गई, इंक्रीज हुई जो, और जो पहले थी इन सबका टोटल करके बताना है हमें। तो टोटल कितनी होगी, इसको और इसको प्लस करके पता चलेगा। इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 8 और 1 9, 7 और 5 8 9 10 11 12 12 का 2 1 कैरी ओवर, 9 और 1 10 और 4 14 1 कैरी ओवर, 2 और 1 मतलब 2 और कैरी 1 3 और 3 और 5 8 7 और 3 10 1 कैरी ओवर, 2 और 1 3। तो अब 2001 में पॉपुलेशन कितनी है? 2001 में पॉपुलेशन कितनी है? इतनी है 3,08,429। पॉपुलेशन जो है वो कहाँ है? सुंदरनगर में। कौन से ईयर में? 2001 में। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। आई होप आप सबको एक क्लियर हुआ होगा। सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, इन वन सेकंड एग्जांपल है ये। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ पिग सोल्ड इन द ईयर 2002-2003 वाज 7,43,000। क्या है? 2002 और 3 में क्या होता है? एक बाइसाइकिल बेची जाती है कितनी? इतनी। ठीक है, इन द ईयर 2003 and 4 द नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड वाज 8,100,000। मतलब 2002 और 3 में कितनी बेची गई? इतनी। कितनी बिक्री हुई? 7,43,000 की। और 2003 और 4 में कितनी हुई? 8,100,000 की। ठीक है, इन विच ईयर वर मोर बाइसाइकिल्स सोल्ड एंड हाउ मच मोर? हमें बताना है कौन से ईयर में बाइसाइकिल की जो बिक्री थी वो सबसे ज्यादा हुई, एंड हाउ मच मोर, और कितनी ज्यादा हुई, अगर हुई तो कितनी ज्यादा हुई। करते हैं इसे सॉल्व। देखिए, द नंबर ऑफ पिग सोल्ड इन द ईयर। कितनी हुई थी? 7,43,000 एंड ईयर 2003 में और 4 में कितनी हुई थी? ठीक है, तो क्या बताना है? कौन से ईयर में सबसे ज्यादा हुई? तो कौन सा बड़ा हुआ? कौन से ईयर में सबसे ज्यादा जो है बाइसाइकिल्स मतलब बिक्री हुई बाइसाइकिल्स की? ये देखिए, यहाँ पे है 7,43,000 और यहाँ है 8,100,000। तो 7 बड़ा या 8 बड़ा? ऑब्वियसली तो बिक्री इसमें ज्यादा हुई, लेकिन कितनी ज्यादा हुई ये देखते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा
001, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 7, 10 में से 3 माइनस होंगे 7, 9 में से 4, 5, 7 में से 7, 0, तो कितनी ज्यादा हुई 57,100, ठीक है, 57,100 क्या हुई बाईसाइकिल ज्यादा सोल्ड हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल थर्ड है आपका, द टाउन न्यूज पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, मतलब न्यूज़पेपर जो है हर दिन क्या किए जाते हैं, टाउन में पब्लिश किए जाते हैं। जैसे आपके घर हर रोज न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, आप पढ़ते भी होंगे। वन कॉपी हैज 12 पेजेस, उसमें क्या है, एक कॉपी में 12 पेजेस है, मतलब जो न्यूज़पेपर की जो वन कॉपी है उसमें क्या है 12 पेजेस है, ठीक है। क्या है, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, और एवरी डे कितनी कॉपीज जो है न्यूज़पेपर की वो प्रिंट की जाती हैं 11,980, इतनी कॉपीज जो है न्यूज़पेपर की एवरी डे प्रिंट की जाती है। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तो हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तो हमें बताना है कितनी कॉपीज हैं जो एवरी डे प्रिंट की जाती है न्यूज़पेपर की, ठीक है। एक कॉपी में 12 पेज है और हर रोज कितनी की जाती है, कितनी की जाती है प्रिंट, तो कितने पेजेस प्रिंट किए गए रोज वो बताना है हमें, ठीक है। तो करते हैं इसे सोल्व। वन कॉपी है कितने पेजेस है 12 पेजेस, ठीक है, और कॉपीज आर प्रिंटेड एवरी डे कितनी, एवरी डे कॉपीज आर प्रिंटेड, कितनी कितनी है, तो कितने पेजेस क्या किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। अगर आपके पास एक कॉपी है उसमें 12 पेजेस हैं, अगर आपके पास मान लो 2 है, ठीक है, एक 2 कॉपी है, और तो उसमें कितने होंगे, एक कॉपी में 12 पेज है तो 2 कॉपी में कितने होंगे, ऑब्वियसली 24 होंगे, यानी 12 दूनी 24, तो 24 पेज होंगे उसमें। तो आपके पास कितनी कॉपी हर रोज की प्रिंट होकर आ रही है, तो उसमें कितने पेजेस होंगे, ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करके पता लगाएंगे कि इतनी कॉपीज में, यानी 11,980 जितनी आपके पास कॉपीज है न्यूज़पेपर की, उसमें कितने पेजेस होंगे। एक कॉपी का आपको पता है कि एक कॉपी में आपके पास 12 पेज है, ठीक है, एक कॉपी है आपके पास, यानी एक नोटबुक मान लो, उसमें आपके पास कितने पेजेस हैं, एक कॉपी में आपके पास 5 पेजेस है, ठीक है, तो आपके पास 2 नोटबुक है, दोनों नोटबुक में कितने पेजेस हुए 5 2 10, ठीक है, या 2 5 10। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि एवरीडे कॉपी और प्रिंटेड कितनी है, पेजेस इतने हैं, तो कितने पेजेस होंगे, टोटल पेजेस कितने होंगे पता लगाते हैं। टोटल पेजेस होंगे 11,980 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 19 के 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, 1 8 जा 1 9 जा 1 1 जा 1 1 जा, ये आ गया हमारा 6, 9 और 8 17, 9 और 1 10 और 3 13, 2 1 3 4 और 1 0, क्योंकि इसके पीछे 0 था। तो कितनी होंगी टोटल पेजेस, उसमें कितने होंगे 1,43,760 पेजेस होंगे उसमें, ठीक है। तो ये पता लगा लिया हमने कितने पेजेस होंगे उसमें। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
मतलब आपके पास एक शीट है, ठीक है, एक शीट है आपके पास, तो क्या करना है, उसमें से अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। उसमें क्या करना है, उसमें से आप कितनी नोटबुक बना सकते हो, इतनी। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक, मतलब उस शीट में क्या है, मतलब उस नोटबुक के हर एक शीट में कितने पेजेस हैं, 8 पेजेस हैं। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, मतलब आप कितनी नोटबुक को मेड कर सकते हो, कितना पेपर आपके पास अवेलेबल है। अब पहले पता लगाना होगा कि पेपर कितना अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक शीट है बड़ी सी, और उसके क्या किए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपके पास एक शीट है, उसमें 8 पेजेस हैं आपके पास। वन शीट में 8 पेजेस हैं, तो 2 शीट में कितने होंगे, 2 शीट में कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 16, ठीक है, 16 पेजेस होंगे। 1 में इतने हैं तो 2 में ऑब्वियसली कितने होंगे, 3 है तो उसमें कितने हो जाएंगे, 24। 4 है तो उसमें कितने हो जाएंगे, 32। ऐसे ही 5 है, अगर आपके पास 5 शीट है तो उसमें कितने पेजेस हो जाएंगे। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमें इसका पता लगाना है, हमारे पास इतनी शीट है तो उसमें कितने पेजेस होंगे, ठीक है। तो इतनी शीट है हमारे पास, तो उसमें कितने पेजेस होंगे, 75,000 मल्टीप्लाई 8। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40 और 8 7 जा 56 और 4 56 और 4 16 और ये 30। तो कितना आ गया हमारे पास, 6 लाख। तो उसमें कितने पेजेस होंगे, 6 लाख। मतलब आपके पास इतनी शीट है और उसमें पेजेस कितने होंगे आपके पास, 6 लाख पेजेस होंगे आपके पास। अब ये बताना है कि अगर आपके पास एक पेज की नोटबुक है, एक पेज की नोटबुक है, एक पेज की मतलब कितनी नोटबुक है, सॉरी, अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। हमारे पास पेजेस आ गए, कितने पेजेस हैं, ठीक है। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। 200 पेजेस इसमें है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें क्या निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा, और ये तो ये क्या आ गया हमारे पास, मतलब कितनी नोटबुक बन सकती है, ठीक है, कितनी नोटबुक बन सकती है। इतने पेज थे हमारे पास, इतना कंटेंट था, तो क्या किया, इसको इसे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितनी आ गई, कितनी नोटबुक आ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल, ठीक है। आपके स्कूल में एग्जीबिशन है, किस चीज का, बुक का एग्जीबिशन है, और क्या हो रहा है इसमें, स्कूल में है, कितने दिनों के लिए, 4 days के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली इतना, मतलब 1094 and 1812, 2050 and 2751. Find
फाइंड द, मतलब एग्जीबिशन है आपके स्कूल में 4 दिनों के लिए, और उसके लिए टिकट सोल्ड किया जाता है काउंटर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे पर। इस तरीके से सोल्ड किया जाता है, मतलब पहले दिन इतने टिकट मतलब बिके, और दूसरे दिन इतने टिकट, तीसरे दिन इतने टिकट, और चौथे दिन इतना। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। तो हमें बताना है कि 4 डेज में, मतलब उन 4 दिनों में टोटल कितने टिकट्स उनके बिके। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, एडिशन ही करना है सिर्फ। तो फर्स्ट डे कितना है 1094, सेकेंड डे कितना है 3rd डे हमारे पास कितना 2050, एंड फोर्थ डे तो इनको करना है प्लस, फिर हमें टोटल का पता चल जाएगा कि टोटल कितने बिके हैं। 4 2 6 1 7, 5 5 10, 19 plus 120, 8 और 2 10, 7 17, 1 2 3 4 5 6 7। तो उनके टोटल कितने टिकट बिके हैं 7707। इतने टिकटों से सोल्ड हुए हैं 4 डेज में एग्जीबिशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर है कोई वो, और वो क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड कितने 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने कितने स्कोर किए रन, कितने स्कोर किए टेस्ट मैच में। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। और उसकी विश कितनी थी, यानी वो क्या चाहता था, शेखर क्या चाहता था कि उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन वो कितने कंप्लीट कर पाया 6,980 रन्स उसने कंप्लीट किए, लेकिन विश कितने की थी 10,000 रन्स की उसकी विश थी। तो क्या बताना है इसमें, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, कितने रन्स बच गए, मतलब उसे चाहिए थे 10,000 रन्स पूरा होने में, कितने और रन्स बाकी थे। ठीक है, तो स्कोर कितने किए उसने, और विश कितनी थी उसकी 10,000 थी, और चाहिए कितने थे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रन्स की उसे और जरूरत थी बनाने की। 10,000 में और कितने थे, जीरो, यहाँ पे हो गया 10 9 9 और 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। तो इतने रन की उससे और जरूरत थी, यानी 3020 रन, मतलब उसे शेखर को और चाहिए थे 10,000 रन को कंप्लीट करने में। आगे बढ़ते हैं। In an election, a successful candidate registered 5,77,500 votes। क्या है, इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन है, मतलब किसी भी चीज के इलेक्शन है। ठीक है, तो उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट का स्कोर कितना हुआ है, वोट्स कितने हैं उसके, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट उसके वोट्स कितने हैं 5,77,500।
वॉट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने हैं? 5,77,500 एंड नियरेस्ट राइवल सिक्योर इसके कितने हैं? 3,48,700। तो कितने से जीता है वो? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी देखिए जैसे समझिए कि हम दोनों जैसे इलेक्शन, जैसे आप और मैं इलेक्शन में हैं और मेरे 5 हैं वोट्स और आपके 3 हैं, ठीक है। तो मतलब मैं जीत गई मान लो, तो कितने से जीती मैं? जैसे मेरी है 5 और आपकी है 3, तो 3 तो दोनों के सेम है, मेरे पास भी 3 है, आपके पास भी 3 है, ठीक है। लेकिन मैं जीती कितने से? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2, तो 2 वोट्स मेरे एक्स्ट्रा है, 2 वोट्स की वजह से मैं जीत गई हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें भी निकालना है कितनी वोट से वो जीता है, ठीक है। तो निकालते हैं। 0 0 और यहाँ पे 15 6 6 और यहाँ पे 4, तो यहाँ कितना आएगा? 15 में से क्या करना है हमें? 7 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 15 में से आप 7 माइनस करोगे तो 8। यहाँ क्या है? 6 है, 16 में से 8 8, 6 में से 4 2 और 4 में से 3 1। तो कितने वोट ज्यादा थे उसके? 1,28,800, काफी ज्यादा थे वोट उसके, इसलिए वो जीत गया, ठीक है। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स फॉर 2,85,891 rupees in the first week of June and books for rupees 4,07,768 in the second week of the month। देखो कीर्ति बुक स्टोर है एक, ठीक है, बुक स्टोर का नाम है कीर्ति बुक स्टोर, जो कि बुक्स बेचती है। और पहले हफ्ते में, जून के पहले हफ्ते में उसने कितने रुपए की जो है बुक बेची? इतने की, और दूसरे हफ्ते में इतने की। तो हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? तो हमें बताना है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, मतलब दोनों हफ्तों का मिला के बताना है कि उसने कितना कमाया, ठीक है, कितना से अर्न किया। व्हिच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? कौन से वीक का ज्यादा था और कितना ज्यादा था, ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट वीक में कितना किया? सोल्ड बुक्स इन फर्स्ट वीक कितना? रुपीज 2,85,891। सेकेंड वीक कितना किया? ठीक है, तो टोटल कितना हो गया उसका? sold books in first and second week, first 2 week together। इसको और इसको प्लस कर देते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड वीक का जितना भी था 2,85,000 और इसको 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 8 और 7 15 और 1 16, 5 और 1 6 0 है, फिर 8 और 4 और 2 6। कितना कमाया दोनों में?
ज्यादा कमाया, मतलब कौन सा ग्रेटर था, कौन से वीक की सेल ग्रेटर थी, कौन से की थी, सेकंड वीक की। कितनी थी, माइनस करके देख लेते हैं। सेकंड वीक की ज्यादा थी, फर्स्ट वीक की कम थी। सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक को माइनस कर देते हैं। 4,768 में से 2,85 माइनस करते हैं। 8 में से 1 7 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। ठीक है, 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और यहाँ पे 16 तो 8 और फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1,14,877 रुपीज ज्यादा कमाए उसने सेकंड वीक में फर्स्ट वीक के मुताबिक। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, तो इन सब के बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, अगले लेक्चर में मतलब और अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के नए नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।